ग्वालियर में क्राइम ब्रांच व मुरार पुलिस के हाथ एक शातिर चोर गिरोह लगा है। गिरोह में चोरी करने से लेकर चोरी के माल को ठिकाने लगाने वाले 6 सदस्य हैं, जिनमें से एक महिला सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह से 80 राइफल व पिस्टल के कारतूस सहित करीब 15 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है। इस चोर गिरोह के टारगेट पर फौजियों के सूने घर होते थे। 5 चोरियों का खुलासा अभी तक हुआ है, उनमें से 4 फौजियों के घर हैं। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है। एसएसपी अमित सांघी ने बताया कि बुधवार को सटीक सूचना मिलते ही मुरार थाना क्षेत्र में से महिला सहित 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। मुरार थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्यवाही में शातिर चोरों में से एक पुराना हिस्ट्री शीटर भी निकला, जो हत्या के मामले में करीब 20 साल की सजा काटकर हाल ही में जेल से छूटकर निकला है। पकड़े गए चोरों की पहचान महेंद्र, रामू, जीतू, उमेश और अनीता के रूप में हुई है। चोर गैंग से पूछताछ के दौरान विगत दिनों हुई सैनिक कॉलोनी में रहने वाले एक आर्मी जवान के घर हुई चोरी के साथ साथ मुरार, थाटीपुर और सिरौल की 5 चोरियों का खुलासा गैंग से हुआ है, जिनमें 4 आर्मी वालों के घरों को निशाना बनाया गया है। पुलिस को गैंग के कब्जे से चोरी किए गए 80 जिंदा कारतूस, एक देसी कट्टा और 15 लाख रुपए कीमत के सोने व चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस की पूछताछ गैंग से की जा रही है। गैंग का एक साथी अभी भी फरार है। पुलिस को यकीन है गैंग से कई और वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। आज क्राइम ब्रांच और मुरार पुलिस के संयुक्त प्रयासों से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक नकबजन गिरोह को पकड़ा गया है, जिससे थाना सिरोल में हुई 1 नकबजनी, थाना मुरार क्षेत्र में हुई 3 नकबजनी और थाना थाटीपुर क्षेत्र में हुई 1 नकबजनी की वारदातों का खुलासा हुआ है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 4/11/22 को जो थाना सिरोल क्षेत्र में नकबजनी हुई थी, आर्मी के एक हवलदार के घर पे नकबजनी हुई थी, जिसमें सोने चांदी के जेवरात के अलावा लगभग 125 राउंड उनके पिस्टल के, 12 बोर के और 315 बोर की राइफल के चले गए थे, जिसका हमको ये अंदेशा था कि कहीं ये गलत हाथों में पड़ गए या ये राउंड्स कहीं और चले गए तो इनसे और वारदातें हो सकती हैं। इसलिए ये घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा जो मुरार में हुई है और जो थाटीपुर में हुई है, ये भी बड़ी नकबजनियाँ थीं। तो इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पे एक व्यक्ति चिन्हित किया गया था, थोड़ा सा एजेड था और धोती कुर्ता पहनता था। तो इस आधार पे जब मुरार और सिरोल दोनों जगह ये व्यक्ति एक ही दिखा, फिर इसको जब हमारी ग्राउंड टीम ने, क्राइम ब्रांच और मुरार की टीम ने घूम घूम के पुराने शातिर अपराधियों को जब दिखाया गया तो एक व्यक्ति उसमें चिन्हित हुआ और जब उसको ट्रैक करके उसे पकड़ा गया तो इस वारदातों का खुलासा हुआ। इसमें अभी हमने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लगभग 250 ग्राम सोने के जेवरात, 400 ग्राम चांदी के जेवरात, 80 राउंड, एक कट्टा, मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद किया है, जिसका मूल्य लगभग 15 लाख रुपए होता है। और एक जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार है और जिसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। ये जो 5 आरोपी हैं, इसमें एक महिला भी है जो कि मुख्य आरोपी की पत्नी है। जो इसमें पकड़ा गया धोती कुर्ते वाला एक अन्य आरोपी है, वो काफ़ी शातिर अपराधी है। इसके ऊपर विभिन्न थानों में ग्वालियर जिले में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा अपराध दर्ज हैं, जिसमें 302 भी है, 307 भी है और नकबजनी के अपराध हैं। और जेल में ये एक लंबी अवधि काट के अभी छूटा है। इसी प्रकार जो एक आरोपी अभी फरार है, उसके ऊपर उसका भी काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। परंतु इस गैंग के पकड़े जाने से अब ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो मुरार, थाटीपुर, सिरोल क्षेत्र में नकबजनियाँ हो रही थी, इस पे विराम लगेगा और इनसे अभी और पूछताछ की जा रही है। साथ ही हम आसपास के ज़िलों को भी खबर कर रहे हैं कि इस तरह की वारदात यदि हो तो वो आके यहाँ पूछताछ कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात एक और है, इनसे पूछताछ के दौरान ये तथ्य सामने आया कि ये रैकी करते थे और यदि इनको ताला लगा हुआ मिलता था तो उसको वो 2 दिन रैकी करके सामान्यतः और तीसरे दिन ये उसमें स्ट्राइक करते थे सरिये से ताला तोड़कर, और ये इनकी मोडस ऑपरेंडी रहती थी। अब ये 5 आरोपी हमारे गिरफ्त में हैं, जिनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और एक जो अपराधी बाकी है उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। इस पूरी प्रक्रिया में क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी और एएसपी साथ में
मुरार थाने के टीआई और क्राइम की जो ग्राउंड में हमारी टीम काम करती है टीआई क्राइम के नेतृत्व में, वो उन सभी ने बहुत मेहनत की। और जैसा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो राउंड्स गए थे उसको लेके हम बहुत चिंतित थे कि ये कहीं इनका दुरुपयोग ना हो, परंतु इसमें से लगभग 70-75% राउंड्स भी बरामद कर लिए हैं। और इस पूरी कार्रवाई में जिन कर्मचारियों ने हमारे खूब मेहनत की है उनको 10,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड मेरी तरफ से दिया जाए। सेना के जवान इसमें टारगेट पर क्यों रहते थे, ऐसा कुछ इनका मोटिव में कुछ ज़्यादातर बताया आपने बीएसएफ की है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये अभी इनसे और पूछताछ की जा रही है। ये एक संयोग भी हो सकता है, परंतु इस बार जो 5 नकबजनियाँ हमारी मिली हैं इसमें से एक तो सर्विंग है जो सिरोल क्षेत्र में जो हवलदार के यहाँ हुई है। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक वो मेरठ में कार्यरत है। और जैसा बता रहे हैं थाने से कि जो मुरार क्षेत्र की 3 नकबजनियाँ हैं जो कि 24 तारीख को और 25 तारीख को हुई थी अक्टूबर में, और सिरोल की 4 तारीख को हुई थी, उसमें भी 3 फरियादी जो हैं वो सेना से या सशस्त्र बल से रिलेटेड हैं, रिटायर्ड भी हैं और वर्किंग भी हैं, और 30 के जो एक फरियादी है वो अलग हैं। तो ये अभी इनसे और पूछताछ में खुलासा होगा। पर ये है कि ये जो ताला लगा हुआ घर रहता था और पूरा आसपास रेकी करके जिसमें इनको प्रवेश करने में और आसानी हो और कोई आ ना पाए, इस तरह ये चिन्हित करते थे। आर्मी वाले का ही घर हो ये थोड़ा सा वो नहीं समझ में आ रहा, फिर भी अभी इनसे इस संबंध में हम पूछताछ करेंगे। सामान बेचते थे जिन लोगों को, कितने समय से उनको जुड़े हुए थे उन लोगों को? हाँ, इसमें चूंकि अभी इनको गिरफ्तार किया गया, जैसा मैंने बताया, पूछताछ की जा रही है। और जो 5 लोग हमने पकड़े हैं इसमें एक व्यक्ति ऐसा भी है जो कि सामान को ठिकाने लगाता था। मूलतः वो चोरियों में साथ, नकबजनियों में साथ नहीं जाता था, और साथ ही ये भी पता चला है वो कुछ सट्टे का काम भी करता था। तो ऐसा व्यक्ति भी इसमें गैंग में पकड़ा है।